CUET 2023 एप्लीकेशन फॉर्म। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आ चुका है। तो आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं इसकी क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, क्या लास्ट डेट है, कब एग्जाम होगा, क्या एग्जाम पैटर्न है, कैसे आपको फॉर्म फिल करना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इसके अंदर कितनी यूनिवर्सिटीज हैं इस बार वो भी डिस्कस करेंगे। 2023 जो है इसके बारे में सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट्स, इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपने अप्लाई करना है ऑनलाइन जाके CUET.samarth.ac.in इस वेबसाइट पे जाके आपने एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना है। और जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो गया, आज से 10 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है। तो इसकी जो लास्ट डेट है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि अभी प्लस 2 के एग्जाम भी आ रहे हैं, आपने मिस नहीं करना है। इसकी जो लास्ट डेट है वो 12 मार्च है। 12 मार्च जो है CUET की लास्ट डेट है। और जो इसकी जो लास्ट डेट के बाद जो सिटी ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो 30 अप्रैल 2023 को अनाउंस किए जाएंगे। और जो ये पेपर होगा, एग्जाम डेट, CUET एग्जाम डेट, CUET का जो एग्जाम होगा वो होगा 21 मई 2003 ऑनवर्ड्स। मींस 21 मई से ऑनवर्ड जो है ये लगेंगे, क्योंकि ये ऑनलाइन पेपर है तो एक डेट पे नहीं होगा, अलग अलग डेट्स पे होगा। तो वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे कब से कब तक चलेगा। और इसकी जो डिक्लेरेशन और रिजल्ट है और जो आपके जो टाइमिंग्स है वो किस स्लॉट में होगा वो अभी अनाउंस नहीं किया, ये लेटर ऑन जो अनाउंस किया जाएगा। अब एग्जाम स्ट्रक्चर की बात करें तो लास्ट ईयर की तरह ही एग्जाम स्ट्रक्चर है। सेक्शन 1A में आपके 13 लैंग्वेज हैं, सेक्शन 1B में 20 लैंग्वेज है, लास्ट ईयर 19 थी, इस बार 20 होगी। सेक्शन 2 जो है इसमें डोमेन स्पेसिफिक, जिसमें आपने एडमिशन लेनी है। मान लीजिए आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के BSc फिजिक्स में आपने एडमिशन लेनी है किसी कॉलेज में, तो आपको वो डोमेन चूज करना है फिजिक्स। तो जो 27 डोमेन है उसका एक पेपर होगा और एक जनरल टेस्ट है, ये एक पेपर होगा। लेकिन ये सारे पेपर कंपलसरी नहीं है। आपको जब एडमिशन लेनी है, मैंने एक डिटेल में एक वीडियो बनाया है, आप चैनल पे चेक कर सकते हैं कि CUET में जो डोमेन कैसे चूज करनी है, आपको लैंग्वेज कैसे चूज करनी है। तो मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं कि आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको एक दो तरीके हैं कि एक तो आप उस यूनिवर्सिटी की साइट पे जाके उस कोर्स की एलिजिबिलिटी चेक कीजिए। मान लो आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज में आपने फिजिक्स में एडमिशन लेनी है BSc में, तो आपको वहां पर फिजिक्स की क्या एलिजिबिलिटी है, क्या वहां पर डोमेन फिजिक्स ही देना है। आपको प्लस 2 में कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, कि आपको डोमेन में केमिस्ट्री का पेपर भी देना पड़ेगा, आपको लैंग्वेज कितनी चूज करनी है, क्या आपको जनरल पेपर की रिक्वायरमेंट है या नहीं। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है कि जब आप ये समर्थ की साइट पे जाके, CUET की साइट पे जाके आप फॉर्म फिल करेंगे, तो मान लीजिए आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी चूज कर लिया, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपने मान लो बैचलर ऑफ फिजिक्स चूज किया, तो बैचलर ऑफ फिजिक्स जैसे ही आप चूज करेंगे, उसको सब्जेक्ट को जब आप फॉर्म फिल करते टाइम ऐड करेंगे, तो आपको वहां पर यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी का एक जो है वो हाइपरलिंक दिख जाएगा। आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो बता देगा आपको कि आपको कितनी लैंग्वेज की जरूरत है, आपको फिजिक्स के अलावा कौन सी डोमेन की जरूरत है। तो एक तरीका तो ये कि आप फॉर्म फिल करते टाइम चेक कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपने ग्रेजुएशन में कौन से सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन करनी है और कौन सी यूनिवर्सिटी आपने चूज करनी है। आप एक से ज्यादा यूनिवर्सिटी भी चूज कर सकते हैं, एक से ज्यादा फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फिजिक्स भी करना चाहते हैं, केमिस्ट्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सबके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तब आपको ये सारी ऑप्शंस मिल जाएंगी। इसके अलावा हम बात करेंगे कि कितनी यूनिवर्सिटीज हैं। लास्ट ईयर 90 यूनिवर्सिटीज थी, इस बार 96 यूनिवर्सिटीज हैं, जिसमें 38 सेंट्रल है, 13 स्टेट है, 11 डीम्ड है, 34 प्राइवेट यूनिवर्सिटी। अब जैसे हम पंजाब की बात करें, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो ऐड होगी, शूलिनी यूनिवर्सिटी जो हिमाचल में ऐड होगी, आपकी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। तो ये CUET.samarth.in पे AC.in पे जाके आप जो ये फॉर्म फिल करेंगे, लॉग इन करेंगे, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, उसके बाद जो है वो आप जो है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। वहां पर सारा एक PDF भी 80 पेज का दे रखा है, आप उसमें सारी एलिजिबिलिटी जो है वो अपनी चेक कर सकते हैं। हालांकि एलिजिबिलिटी जो है सिर्फ प्लस 2 चाहिए और एज की कोई एलिजिबिलिटी नहीं है। अगर हम बात करें, देयर इज नो एज लिमिट, लेकिन एज लिमिट जो है अब आपने चेक करनी है जब आप फॉर्म फिल करेंगे। तो क्या ऐसा है कि आप मान लीजिए आप 25 साल के हो गए, ये अंडर ग्रेजुएट कोर्स की बात कर रहे हैं, तो क्या उस टाइम आप लॉ करना चाहते हैं तो वहां पर 21 की एज लिमिट तो नहीं है, तो उस टाइम जो है आपको उस यूनिवर्सिटी की जो एज लिमिट जो है चेक करनी पड़ेगी। अदरवाइज CUET का पेपर देने के लिए कोई एलिजिबिलिटी नहीं है। प्लस 2 में जो है आपके 50% बोर्ड एग्जाम में मार्क्स होने चाहिए, और अगर आपके SC ST रिजर्वेशन कैटेगरी है तो 5% आपको रिलैक्सेशन है।
एग्जाम फी की बात करें 2023 में, तो आप जो है डोमेन और लैंग्वेजेस को मिला के मैक्सिमम जो है 10 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। तो अगर आप टोटल 3 सब्जेक्ट का पेपर देना चाहते हैं तो 750 फी है जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 700 है, SC ST के लिए 650 है। अगर आप आउटसाइड इंडिया में पेपर देना चाहते हैं 3750 है। अगर आप 7 सब्जेक्ट लेते हैं तो 1500 है, 10 सब्जेक्ट लेते हैं तो 750 है, 1750 रुपए फी है। तो अलग अलग आपने कितनी डोमेन चूज करनी है, आपने कितने सब्जेक्ट चूज करने हैं, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो आपको ऑप्शंस आएगी कि आपकी कितनी फी बनेगी। तो जब आप ये फॉर्म फिल करेंगे ये सारा जो है वो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें कि एग्जाम सेंटर कहां बनेंगे, 500 सिटीज इंडिया में बनेंगी, 14 सिटीज अब्रोड बनेंगी। सीयूईटी के समर्थ पे जाके सारी जो है वो ये सिटीज जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको ऑप्शंस आएंगे कि आप कौन कौन सिटीज में जो है ऑनलाइन पेपर ये देना चाहते हैं। पेपर ऑनलाइन होगा। डोमेन जो है ये टोटल जो है सारी डोमेन्स की लिस्ट दे रखी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप सीयूईटी की साइट पे जाके भी चेक कर सकते हैं। और सेक्शन 3 में जो है जनरल टेस्ट है। अगर हम बात करें कि ये जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ये बेटा अब मैंने जैसे आपको पहले बताया था, ये 21 से 31 मई के बीच में अलग अलग डेट्स पे होगा। और पिछली बार ये 2 स्लॉट्स में हो रहा था, इस बार जो है 3 स्लॉट में होगा। लेकिन स्लॉट के जो टाइमिंग है वो अभी नहीं बताए हैं, वो जल्दी ही सीयूईटी की वेबसाइट पे आ जाएंगे। सीयूईटी की वेबसाइट की इसकी हम बात करें एग्जाम की, तो 13 लैंग्वेज आपको मीडियम, किस मीडियम में आपने पेपर देना है ये चूज करनी है। लैंग्वेज जो आपकी और 20 है इसमें से चूज करना है अगर आपको चूज करना चाहते हैं। डोमेन जो सब्जेक्ट है उसका सिलेबस जो +2 में आपने पढ़ा है उसी के बेस पे होगा। और जो जनरल टेस्ट है, जहां जहां रिक्वायरमेंट है जनरल टेस्ट की, उस जनरल टेस्ट के लिए जो जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग एंड लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। मैं आपको फिर एक बार बता रहा हूं कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट चूज करने हैं, कौन कौन सी लैंग्वेज चूज करनी है, ये उस यूनिवर्सिटी की उस कोर्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली है। जरूरी नहीं है कि सबको जो है वो जनरल पेपर देना है, जरूरी नहीं है कि सबको लैंग्वेज का देना है, जरूरी नहीं है अपने सारे डोमेन्स पेपर देने हैं। तो आपको वो अकॉर्डिंग टू आपको कोर्स और यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंगली जो है डिसाइड करना है। अगर अब आपने क्या करना है, जब आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है तो जो आप बच्चे +2 में हैं वो तो अभी फॉर्म फिल कर दीजिए अगले 10-15 दिन के अंदर अंदर। और अभी तैयारी मत कीजिए क्योंकि अब आपको बोर्ड के एग्जाम है, अभी आप बोर्ड के ऊपर फोकस करिए। जो बच्चे +2 में 10+1 में अपेयरिंग है या 10th में अपेयरिंग है, वो अपने एग्जाम्स के बाद जो है इस नंबर पे गाइडेंस के लिए, सीयूईटी एग्जाम के गाइडेंस के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। 9988442200 चंडीगढ़ का ये नंबर है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट जो गाइडेंस आपको प्रोवाइड की जाएगी सीयूईटी एग्जाम को लेके। और कोई आप फ्री क्लासेस चाहते हैं सीयूईटी की जनरल पेपर के लिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पे रीजनिंग, आपकी मेंटल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज और करंट अफेयर की फ्री ऑफ कॉस्ट जो है क्लासेस रहेंगी, जिसको आप देख के अपना सीयूईटी का पेपर पास कर सकते हैं। तो कोई भी आपके सीयूईटी 2023 के पेपर को लेके आपको मन में कोई भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।